नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी पूरी दुनिया में और भारत में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। आए दिन मीडिया में या प्रिंट मीडिया में इसके रिलेटेड आर्टिकल छपते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी मेजर कंपनियां हैं जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है। हम ये भी जानेंगे कि 2025 में कौन कौन से नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। हम ये भी जानेंगे कि भारत में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईवी के मार्केट के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्या वो है। हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में ईवी मार्केट के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। हम इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी और नेशनल न्यूज़ पर वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। देखिए, सेल्स का आंकड़ा साल दर साल बढ़कर आया है। 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके और ये आंकड़ा 1.94 मिलियन का है। अब क्या ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है? क्या ये बहुत बड़ा नंबर है ओवरऑल मार्केट का? तो इसका आंसर है नहीं। असल में क्या होता है, अगर भारत में 100 व्हीकल बिकते हैं तो 74 यानी कि 74 उसमें पेट्रोल व्हीकल होते हैं, 10% के आसपास उसमें डीजल व्हीकल होते हैं, 10% उसमें हाइब्रिड व्हीकल होते हैं जिसमें सीएनजी व्हीकल, पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं। अब बच गया 6 से 7% मार्केट, इसमें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं। तो अभी भी मार्केट एक्सपेंशन के लिए काफी रूम है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे मंथली आंकड़ों की। अगर हम मंथली आंकड़े देखें कि मंथ ऑन मंथ सेल्स में काफी वेरिएशन है। अच्छा, ईयरली आंकड़ा देखें तो आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही हुई देखो, ठीक। अब मंथली में हम देखें तो 2 महीने अलग से हटके आते हैं, एक है मार्च और एक है अक्टूबर। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा सेल्स हुई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिर क्या खास है इन महीनों में। देखिए, इन महीनों में जो खास बात है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। 2 स्कीम है, एक है फेम। फेम का सेकेंड फेज 31 मार्च को खत्म होने वाला था, इसीलिए मार्च में इतनी ज्यादा सेल है। तो फेम स्कीम में क्या था कि सब्सिडी मिलती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब अगर सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस कम होंगे और सेल्स ज्यादा होंगी। तो अब 31 मार्च अगर आखिरी डेट है तो जम के लोगों ने मार्च के महीने में खरीदा है। अच्छा, 31 मार्च को तो फेम टू स्कीम खत्म हो गई, तो अक्टूबर में ये आंकड़ा बढ़ के क्यों आया? क्योंकि अक्टूबर में एक नई स्कीम चालू हुई, पीएम ई ड्राइव। उसकी वजह से अक्टूबर में ये आंकड़ा एकदम से सडनली बढ़कर आया। कुल मिला के हमें ये बात पता लगी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिकना है इस देश में तो इनिशियली हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसमें कौन से सेगमेंट का मार्केट ज्यादा है, टू व्हीलर्स का, फोर व्हीलर्स का या फिर एसयूवीज का। कि जो हमारा टू व्हीलर मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बहुत ही ज्यादा है। भारत में जनरली टू व्हीलर ज्यादा ही बिकते हैं कंपैरेटिवली पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। तो टू व्हीलर में जो मेजर शेयर होल्डर है वो है ओला, बजाज और टीवीएस। जिस क्रम में मैंने आपको ये बताया उसी क्रम में इनका मार्केट शेयर है। धीरे धीरे ओला मार्केट लीडरशिप पोजीशन खोता जा रहा है। उसके मल्टीपल कारण है, एक तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नए प्लेयर आते जा रहे हैं। अब बात करते हैं फोर व्हीलर सेगमेंट की। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है टाटा मोटर्स। इन्हें अर्ली स्टार्ट का फायदा मिला। आज भी देश में अगर 2 पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां बिकती हैं तो उसमें से एक टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है। और हम यहां बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की। नए नए लॉन्च हो रहे हैं इसमें। अब क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है पैसेंजर व्हीकल में कि इनकी रेंज एक कंस्ट्रेंट पैदा करती है। अब गाड़ी जा सकती है 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। अब टाटा मोटर्स धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ा रही है। तो टाटा मोटर्स की मशहूर गाड़ी है नेक्सन ईवी और न्यू कर्व। इन्होंने न्यू कर्व अभी अभी लॉन्च करी है। नेक्सन ईवी का जो पुराना वर्जन था
उसमें जो रेंज थी वो 325 किलोमीटर की थी। अब जो नया वर्जन आ रहा है उसमें रेंज है 489 किलोमीटर की, तो एक सिग्निफिकेंट जंप है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके प्राइस भी घट रहे हैं क्योंकि बैटरी के प्राइस घट रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आ रहा है और बल्क में सेल्स बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस घट रहे। दूसरी बात ये है टाटा कर्व, अभी अभी ये लॉन्च हुई है, इसकी रेंज 500 किलोमीटर की है, जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। आगे देखते हैं, और भी अन्य कंपनियां धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, धीरे धीरे नए व्हीकल लॉन्च कर रही है। इसमें मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा की गाड़ियां। मारुति सुजुकी की ई विटारा मॉडल, हुंडई की क्रेटा ईवी और महिंद्रा की BE60 काफी पॉपुलर मॉडल्स में से एक। अब बात कर लेते हैं एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो तब बिकेंगे जब एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर पेट्रोल व्हीकल बिकने हैं तो भाई उसके लिए पेट्रोल पंप भी होने चाहिए जगह जगह पर। सेम काम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ानी है तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, स्पेयर पार्ट्स मिलने चाहिए, सर्विस सेंटर बढ़ाने चाहिए। तो हम डिटेल में समझते हैं कि कौन से राज्य में कितना चार्जिंग स्टेशन है, कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो चलिए डेटा देखते हैं। तो अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पीएलआई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। तो जैसे जैसे सरकार ने कुछ 11 से 15 सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, वहां पर अगर आप ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो सरकार इसके लिए आपको सब्सिडी देगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ईवी के प्लांट लगे हैं महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर हरियाणा में, कर्नाटक और यूपी इसके बाद आते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्स की। सेल्स का डेटा हमने वाहन.com से लिया है। तो वाहन.com में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए यूपी के, और आप देखिए रेड लाइन को देखिए, हर स्टेट में जो रेड वाला बार है वो रेड वाला बार पुराने डेटा से बढ़ा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सेल होती है यूपी में, और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहां जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। सेकेंड नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार का। अब बात करते हैं चार्जिंग स्टेशन की। देखिए चार्जिंग स्टेशन काफी कम है। चार्जिंग स्टेशन आप देखिए कर्नाटक में 5765 है, जबकि यूपी में यह आंकड़ा 2000 के आसपास आता है। अब 2000 चार्जिंग स्टेशन काफी ज्यादा कम है। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है धीरे धीरे। सरकार ने जितने भी पेट्रोल पंप कंपनियां हैं, चाहे वो HPCL हो चाहे वो BPCL हो, उनको निर्देश दिए हैं कि आप अपने पेट्रोल पंप पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाइए, जिससे क्या होगा, भविष्य में जिन लोग को चार्ज करना है वो वहां से चार्ज कर सकते हैं और उनकी रेंज और बढ़ जाएगी। अगर भारत के सारे पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन लग जाए तो इससे क्या होगा, एक तो पेट्रोल पंप ओनर इनकी सेल्स भी बढ़ेगी, प्लस ये भी होगा कि लोगों की डिस्टेंस कवर करने की रेंज और बढ़ जाएगी, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन रास्ते में होंगे। तो धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है। अब इस पर बात कर लेते हैं, क्या भारत में भी चाइना जैसा रिवॉल्यूशन आना है? अभी हम इससे काफी दूर हैं। उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है, जैसा कि अभी हमने आंकड़ों में देखा। दूसरा, अगर कोई सरकारी सब्सिडी स्कीम ना हो तो एकदम से सडनली सेल्स में डाउनफॉल आ जाता है, बिकॉज अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, लिमिटेड ईवी के मॉडल है अभी तक, अब धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं पर अभी वो नंबर काफी लिमिटेड है। चौथा है रेंज एंजाइटी। लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से गाड़ियों की रेंज एक निश्चित दूरी तक है और जो ड्राइवर है वो परेशान रहता है कि कहीं उसको वहां चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारतीय लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, एक और इसका रीजन है, जो इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिल रहे हैं ना, उसमें एक अपर कैप है। अपर कैप की वजह से क्या होता है, जैसी उतनी सेल्स होती हैं तो उसके बाद इंसेंटिव घट जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो लोगों को अगर स्टार्टिंग में हम लोग को इनिशिएट करना है तो हमें गवर्नमेंट इंसेंटिव देने पड़ेंगे, जैसे चाइना में दिया। दूसरा, हमें बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तीसरा, हमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेंज की बात हो, तो हमें रेंज भी बढ़ाने पड़ेंगे। प्लस हमें स्पेयर पार्ट्स और उनका सर्विसिंग सेंटर्स उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से भारत में
इलेक्ट्रिक व्हीकल की उतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं आ रहा जितना चाइना में आना है। हालांकि सरकार इसकी तरफ काम कर रही है और धीरे धीरे एक्सपेक्टेड है कि भारत में ईवी बढ़ेगा। अब जाते जाते एक सवाल, कौन सी ऐसी कंपनी है जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, और हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल सेल। तो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, सुजुकी, फोक्सवैगन, टेस्ला या टोयोटा। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, जो सही आंसर होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।